श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा अब आगे लेकर के चलते हैं। द्वितीय अध्याय में प्रवेश करने के पूर्व मैं आपको बता दूं, ये जो दूसरा अध्याय जो है ना, सुनने के लिए आपको यहाँ बैठ के नहीं सुन पाएंगे, आपको बनारस चलना पड़ेगा। बोले कौन कौन चलेगा बनारस? चलेंगे कि नहीं? इसको ले जाइएगा तो सब लोग चले जाएंगे। सुनिए, एक बात मैं बताऊं, बिना बनारस गए ये सत्यनारायण जी की कथा पूरी होती नहीं है। क्यों? आप लोग कौन कौन बनारस गए? गए सब लोग ना। एक बात मैं बताऊं, दूसरा अध्याय बनारस में ही शुरू होता है और बनारस में ही खत्म होता है। इसीलिए आज आपको बनारस चलना है। चलना कि नहीं? तो एक काम करिए, किराए का पैसा दे दीजिए, हम ले चलते हैं। देखिए, ऐसे विमान में बिठा के हम आपको बनारस ले चलेंगे कि वो विमान वायुयान से भी तीव्र गति से चलता है। ठीक है ना? कौन सा यान है? मनयान। मनयान में सवार होइए और आंख मूंदिए उतर गए काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ के यहाँ है ना। तो बनारस नगरी में कश्चित काशीपुरे रम्ये, यही लिखा है शब्द शुरुआत में, कश्चित काशीपुरे रम्ये हासित विप्रो अति निर्धन। एक सदानंद नाम के निर्धन गरीब ब्राह्मण रहते थे और वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख और प्यास से व्याकुल होकर के दर दर पृथ्वी पे भटकते थे। एक दिन उस दुखी ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण प्रिय भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। और बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जब प्रकट हुए, कहते हैं कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी होकर के भ्रमण कर रहे हैं? तो उस निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भटक रहा हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो हमारी गरीबी दूर करने का तो कृपा करके बता दीजिए। तब जो है भगवान विष्णु ने बताया कि तुम सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन अनुष्ठान करो, और सारा व्रत का विधान बतला करके प्रभु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। और वह ब्राह्मण चिंतन करने लगा, तद्व्रतम करिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वै इति संचित्य विप्रौ असौ रात्रौ निद्राम न लब्धवान। उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और प्रातःकाल उठा। उसने संकल्प किया कि आज मुझे भिक्षा में जो कुछ मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन करूँगा, और भिक्षा मांगने चल दिया। उस ब्राह्मण को उस दिन प्रचुर मात्रा में धन भिक्षा के रूप में मिला और उसी से सामग्री ले आया, भगवान का व्रत पूजा अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप धन धान्य से परिपूर्ण होकर के इस लोक में सुख को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को चला गया। अब आगे का अगले वीडियो में पार्ट मिलेगा।